हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस अपडेट्स। तो इस वीडियो में आपको जो चेन्नई का जो पैनल आया है यहाँ पर डिटेल्स एनालिसिस होगा। सेकेंड पैनल कब आएगा और सेकेंड डीवी कब आएगा, इसके लिए डिटेल्स एनालिसिस होगा और कितने तक डीवी को आएगा ये देख लेंगे। तो पहले चलो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कुछ डेट मेंशन है, जो डीवी का डेट था। इसके बाद देखो कितने लोगों से लेकर 1350, कितने लोगों में 1350 सिलेक्ट हुआ ये देख लेते हैं पहले। लगभग 1650, लगभग नहीं ये सही डाटा है, 1560। कितने को 1560 में 1350 को डीवी आया, ये कैसे बोल सकता हूँ मैंने। तो चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो चलो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है ये डीवी के जो डीवी सिलेक्ट हुआ है उसका पैनल आया था। इसमें कितने लोग शामिल होते, 2600 के करीब। तो किसका डीवी में पैनल में नाम आया, जिसका डीवी में देखा देता हूँ आपको 28 को फर्स्ट शिफ्ट तक। देखो यह 28 को फर्स्ट शिफ्ट तक, यहाँ तक जिसका डीवी था 28 का फर्स्ट शिफ्ट तक, उसका सबका नाम पैनल में आ गया है। और जिसका नाम नहीं है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या डॉक्यूमेंट्स उसको प्रॉब्लम हो सकता है, इस कारण से नहीं है। लगभग सबका आ गया है। जब उसका डीवी मेडिकल सही था सबका 28 पास 2025, इसका मतलब 28 में 28 मई तक सबका डीवी आ गया है, पैनल में नाम आ गया है। और जो बचा हुआ है उसका सेकेंड पैनल में नाम आएगा। कब आएगा वो बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं जे कितने इतने तक। लगभग 28 पास तक 19 शिफ्ट है, 19 शिफ्ट है। पर शिफ्ट 40 कैंडिडेट, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 1560 1560 हो जाता है। इसमें कितने को डीवी है, 1350 को। मतलब कितना सीट यहाँ पर वैकेंट हो जाता है, 210। यहाँ पर कुछ लोग पेंडिंग में होंगे, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स इशू होंगे, कुछ लोग मेडिकल इशू होंगे। लगभग मान लो 30 कैंडिडेट ऐसे होंगे, तब भी 180 कैंडिडेट का सीट रह जाता है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे कौन सी कैटेगरी के कितने सीट फिल पैनल में आया है और कितने सीट अभी भी नहीं आया है। तो 180 का सेकेंड भी कन्फर्म आएगा। और किसका कौन सी कैटेगरी है, कितना पोस्ट वैकेंट है, वेल्डर में कितना फिल है, पैनल में नाम आया है, ये भी देख लेते। चलो पैनल में आ जाता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पैनल में आया हो। यहाँ पर देखो ब्रिज, यह ब्रिज वाला 3 वैकेंसी था, 3 पोस्ट ही पैनल में आ गया है। और देखो इसके बाद कैरेज वैगन कितने लोग सिलेक्ट हुए ये देख लेते हैं पहले। कैरेज वैगन में लगभग 116 सिलेक्ट हुए। सीट कितना, 178। मतलब यहाँ पर 62 वैकेंसी पैनल में नाम अभी तक आना बाकी है। और जो वैकेंसी फिल नहीं होंगे उसके लिए वो सेकेंडरी बुलाएगा। और एक बात जो सीक्रेट बात है, ये भी किसी को नहीं पता। पहले बात तो 28 फर्स्ट शिफ्ट तक पैनल आया है। और एक बात, जो डीबी में बुलाया गया था वो किस हिसाब से बुलाया गया था। नंबर पहले, मतलब मान लो पहले 92 नंबर आएगा, इसके 91, इसके बाद 90, ऐसे करके बुलाया गया था। हर एक ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन में भी, फिटर में भी, वेल्डर में भी, और जो क्या मशीनिस्ट में, सब ऑल ट्रेड में ऐसे नंबर पहले इंक्रीज ज़्यादा नंबर, इसके बाद कम नंबर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डीवी हो रहा है। तो चलो ये बात हुआ। इसके बाद कैटेगरी आता है कौन सा, डीजल
डीजल में मतलब यहाँ पर एक सीट वैकेंट है, 9 वैकेंसी था, एक सीट वैकेंट है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 8 नंबर कैटेगरी कुछ वैकेंट होगा। उसके बाद 8 नंबर देखा देते हैं। चलो 8 नंबर में कितना पोस्ट कितना आया है पैनल में, 126, और कितना सीट था वो भी देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 नंबर में 149 और TRS में 286। 8 नंबर 149 और TRS में 286, इतने को इतना वैकेंसी है। तो चलो देख लेते हैं इसका कितना पैनल आया है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 149 में 126 का पैनल आया है, और कितना आना बाकी है, 23 कैंडिडेट को पैनल में आना बाकी है। इसके बाद TRS में कितने को नाम आया है, TRS में वैकेंसी था कितना, 286 वैकेंसी था, 231 नहीं आया, मतलब 55। मतलब 55 कैंडिडेट को अभी भी पैनल में आना बाकी है। जो वैकेंट सीट रहेगा उसका सेकेंड डी भी बुलाएगा। इसके बाद RSC देख लेते हैं। RSC 15 कैंडिडेट। इसके बाद जो रिवर्टर है 6 कैंडिडेट, वो SNT में कुछ सिलेक्ट हुआ है, SNT में 52 सिलेक्ट हुआ है। जो वैकेंट है वो सेकेंडरी में आएगा, और जो सेकेंड पैनल अभी भी बाकी है। इसके बाद ट्रैक मशीन, इसके 27 कितने सिलेक्ट हुए, 27। इसके बाद चलो देख लेते हैं ज़्यादा पोस्ट कारपेंटर में कुछ सिलेक्ट हुए। डीजल यहाँ पर 45, डीजल इलेक्ट्रिकल यहाँ पर कितना फील्ड सिलेक्ट है, 45। इसके बाद चलो देख लेते हैं फिटर का। इलेक्ट्रिशियन का और एक कैटेगरी नंबर 22 है। देखो यहाँ पर 22 है। यहाँ पर कितने लोगों को बुलाया गया, पैनल में नाम आया है 67। और जो जितने वैकेंसी आना बाकी है वो पैनल में आएगा, और जो सीट वैकेंट रहेगा वो भी पैनल के साथ, सेकेंड पैनल के साथ सेकेंड भी बुलाएगा। इसके बाद कैटेगरी 22 देख लेते हैं। कैटेगरी 22 में कितने लोगों का नाम आया है, 39 लोगों को। इसके बाद 10 लाइटिंग, ये भी इलेक्ट्रिशियन का एक पोस्ट है, यहाँ पर 41। डीजल मैकेनिकल यहाँ पर 21 को से बुलाया गया है। यहाँ पर ऐसे फिटर, जो फिटर है वो उसका डिमांड है। फिटर में कितने वैकेंसी था, कितने को आया है। फिर फिटर में देखो ये ICF का 53 वैकेंसी है, यहाँ पर 47, ये बार 6 वैकेंसी वैकेंट है। इसके बाद जो SR में फिटर होता है इसका कट ऑफ डाउन गया था। इसका कितना देखते हैं, यहाँ पर इसका लगभग 215। इसका वैकेंसी कितना था, 335, मतलब 120 सीट अभी भी पैनल में आना बाकी है। तो और एक बॉडी टेट वेल्डर, देखो यहाँ पर वेल्डर ICF में कितने को वैकेंसी फिल किया है, लगभग 116 को फिल किया है, 116 को फिल किया है। और यहाँ पर कितने को फिल किया है, 67, 116 और 67, लगभग मान लो 180 तक फिल किया है। वैकेंसी कितना था, 800 तक, और 180 फिल किया। लगभग यहाँ पर भी 700 सीट, 700 सीट पैनल में नहीं है। कुछ लोग मान सकते लगभग फिटर का ज़्यादा वैकेंट होगा, उतना ज़्यादा फिटर का है, वेल्डर का उतना ज़्यादा वेल्डर का वैकेंट नहीं होगा। ये 700 वैकेंसी है, इसमें उतना ज़्यादा वैकेंट नहीं होगा। कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर इंक्रीजिंग, पहले जो ज़्यादा नंबर ले आया उसके बाद कम, इसके बाद
क्योंकि वेल्डर का जो कट ऑफ गया था 80 और 77, तो मतलब यह पर लगभग एक कैंडिडेट बचा हुआ है। इसका अभी भी डीवी चल रहा है 18 तक, 18 तारीख तक डीवी हुआ, उसका पैनल तो नहीं आया, इसलिए उसके रेंज में ज़्यादा वेल्डर होगा। और एक बात, इलेक्ट्रिशियन जो रेलवे है वो मिशन मोड में 80 जून तक डीवी चला, तब भी 20 जून का पैनल आया, फर्स्ट पैनल। तो रेलवे कितना मिशन मोड में है, तो सेकेंड पैनल जल्दी आएगा। कौन सी मंथ में आएगा? लगभग जुलाई का 3 जुलाई जो ब्लॉक डेट है उसके बाद आएगा। उसके बाद कब आएगा? उसके बाद लगभग 10 दिन के अंदर आ जाएगा। उसके साथ साथ सेकेंड डीवी आएगा। जो पैनल आएगा उसके एंड में सेकेंड डीवी का लिस्ट रहेगा, और सेकेंड डीवी का सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम भी रहेगा। तो जो मेरे चैनल में नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिएगा।